Hello everyone and welcome to my new video here on your favorite channel The Profit Curve. Guys, how do we track or how do I track open interest levels, OI levels? इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो पहले भी हमने बनाया था बट दैट इज़ क्वाइट फार बिहाइंड. वो लास्ट ईयर पैंडमिक के बीच में बनाया गया था. सो आई थॉट दैट लेट अस ड्रॉ योर अटेंशन टू द फ्रेश लेवल्स. एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ कि बिरला सॉफ्ट का स्विंग हमने कैसे पकड़ा था. लॉट ऑफ पीपल हैड आस्क्ड मी कि कैसे इस स्विंग को पकड़ें और नॉर्मली व्हाट आई डू. सो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सारा क्राइटेरिया जो मेरा है इट सूट्स मी, so I'm doing it on a personal level. Any position arising out of this video is not advisable for any investor. आप जो भी निवेश करें या इन्वेस्ट करें प्लीज़ कंसल्ट विथ योर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल. तो फ़िलहाल अगर आप देखेंगे ये आज 17 नवंबर का जो क्लोजिंग है उसमें इंक्रीज, पहले तो ये दो कॉलम यू हैव टू लुक केयरफुली विच आई लुक नॉर्मली इज़ इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ ओ आई. ये इंक्रीज इन ओ आई का परसेंटेज जो आप देख रहे हैं ये वाला, एंड मैं परसेंटेज देखता हूँ. बेसिकली आई लुक एट इंक्रीज इन ओ आई एंड आई लुक एट इंक्रीज इन वॉल्यूम. तो मैं तीन पैरामीटर जो मैं पहले भी बता चुका हूँ वो देखता हूँ. आई लुक एट इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन ओ आई एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम. ये फ्यूचर्स है. दिस इज राइजिंग प्राइस, राइजिंग ओ आई फॉर फ्यूचर्स. हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मैं moneycontrol.com के source से दिखा रहा हूँ. The source of this website is Money Control. So when you come to Money Control, just click here, increase in OI and increase in price. इस पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने यही लिस्ट ओपन होगा जो मैंने ओपन किया है. आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं. यू कैन गो पुट गूगल सर्च राइजिंग OI राइजिंग प्राइस, तो ये लिस्ट आएगा. एवरी डे अपडेट होता है. मैं ये रोज़ शाम को एक आइडिया लेने के लिए चेक करता हूँ एंड आई पिक, नॉट ऑल स्टोरीज आर गुड स्टोरीज बट जो हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में, जो पर्सनली मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में बैठती है, आई पिक दैट. फ़िलहाल मुझे ITC दिख रहा है 30 दिसंबर का एक्सपायरी. जो दिख रहा है उसमें प्राइस इतना ऊपर ऑब्वियसली जाता नहीं ITC का, लेकिन इंक्रीज इन OI देखिए 46.94%. दिस इज़ गुड. एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम देखिए 144%. दिस इज़ एक्सलेंट. तो ये एक मैच मिलता है मुझे. इस तरह के मैचेस मैं ढूंढता हूँ. नाउ हैविंग सेड दैट, बिरला सॉफ्ट में मैंने एक कॉमन फैक्टर देखा था विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. ये देखिए 26% इंक्रीज इन OI एंड 129% इंक्रीज इन वॉल्यूम्स. तो इस तरह का नॉर्मली मैं मैच देखता हूँ. और प्राइस तो ऑब्वियसली आपने देखा ही है, आज 9% का स्विंग था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बिरला सॉफ्ट पे तो वी हैड गिवन अ टारगेट अर्लियर ऑल्सो. 483 का हमारा टारगेट था. मेरा कल का वीडियो इसी पे था. सो अब ये एक पार्ट हो गया. लेकिन अभी दिसंबर का, इसी में देखिए सेम बिरला सॉफ्ट अगेन यू आर वॉचिंग. दिसंबर में भी 52% इंक्रीज इन OI एंड 55% इंक्रीज इन द वॉल्यूम्स. सो वो दोनों का जो मेल मिलाप है ये विथ इंक्रीज इन प्राइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. हाउएवर मुझे लगता है कल थोड़ा संभाल के फ्रेश पोजीशन, जितने भी मेरे पुराने मेंबर्स हैं या प्रीमियम मेंबर्स हैं उन्होंने तो 420 415 पे लिया हुआ है, 430 पे लिया हुआ है. फ्रेश पोजीशन के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है. दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन बट आई एम जस्ट सेइंग कि कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे हम लोग पकड़ते हैं. दैट्स वन एग्जांपल. तो दो तो ये बिरला सॉफ्ट के हो गए, ITC का एक हो गया. अब ऐसे अगर आप देखेंगे तो लुक एट एस्कॉट्स, लुक एट दिस पार्ट. ये वाला कॉलम देखिए. एस्कॉट्स में दिसंबर में जो आपको दिख रहा है, इट्स क्रेजी राइट. इट्स शोइंग यू 373% हियर एंड 31,000% हियर. अनबिलीवेबल है ना ये अमाउंट. 31,000% ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. डेफिनेटली मतलब दिसंबर के हिसाब से एस्कॉर्ट्स में कोई मूव आता हुआ दिखेगा. बट सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में मेरे ऑटोमोबाइल अगर नहीं है, अगर है तो एस्कॉर्ट्स में जाके फिर इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं. इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें पास्ट में देखते हैं और फिर पता चलता है कि शुड आई गिव अ कॉल और नॉट. तो ये कोई ईजी प्रोसेस नहीं है. जो प्रीमियम मेंबर्स है ऑब्वियसली उनको बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट कस्टमाइज कॉल्स मिल जाते हैं. बट जो नॉर्मल मेंबर्स है, आई मस्ट टेल यू दिस इज़ नॉट
a process which if you do it, you have to keep tracking it. Like हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं, सालों साल से ये प्रोसेस ट्रैक कर रहे हैं. वेबसाइट्स बदलती जाती है, प्रोसेस सेम रहता है. पहले एक्सेल शीट पे करते थे, देन अभी अच्छे खासे सॉफ्टवेयर हैं उस पे करते हैं. लुक एट लाल पैथलैब का दिसंबर. लाल पैथलैब मोमेंटम यहाँ से डेफिनेटली पकड़ेगा. इट इज़ लुकिंग एट गुड लेवल्स. प्राइस इंक्रीज भी है, वॉल्यूम इंक्रीज भी है. वही 700% वॉल्यूम इंक्रीज है और 119% OI एडिशन, और प्राइस भी बढ़ रहा है. ये तीन फैक्टर जैसे मैंने कहा देखना है. दिस इज दिसंबर, हाँ, बाय द वे. सेम वे हमारा वन ऑफ आवर फेवरेट देखिए, नवीन फ्लोरिन. 63% यहाँ, 269% यहाँ. और लाल पैथलैब का आपको अगर नवंबर का एक्सपायरी भी थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखेगा. इट्स जस्ट 1 वीक लेफ्ट फॉर द नवंबर एक्सपायरी, तो ये और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है. ऑल दो नंबर्स आर इन फेवर. बिरला सॉफ्ट का जनवरी एक्सपायरी अभी से अगर मैं देखूँ तो वो भी ऊपर ट्रेड कर रहा है. इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज़ अ मेजर पोजीशन बिल्डिंग अप इन बिरला सॉफ्ट. हो सकता है ये और ऊपर जाए, लेकिन अगर री एंट्री मिलती है, बहुत सब्जेक्टिव है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनस रिस्क कैपेसिटी. ये बहुत सब्जेक्टिव है. मुझे लगता है 12-15% अगर मिल जाए तो प्रॉफिट बुक करने में ज़्यादा सेंस बनता है. ये बहुत वॉलेटाइल काउंटर है बिरला सॉफ्ट. नाउ इफ़ आई लुक एट जैसे एस्कॉर्ट्स का मैंने आपको बताया. सो इफ़ आई गो एंड लुक एट एस्कॉर्ट्स, या इफ़ आई लुक एट बिरला सॉफ्ट ही वापस अगर मैं देखूं, क्योंकि बिरला सॉफ्ट में मूवमेंट आ रहा है, तो अगर आपको वही एग्जांपल मैं दिखाऊं, वही लेवल्स तो वही रहेंगे. इट्स नॉट गोना चेंज मच, राइट. लेवल्स तो काफ़ी हद तक वही रहने वाले हैं. देन या लेट्स लुक एट, अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है बिरला सॉफ्ट में. काफ़ी टाइम से हम रेकमेंड कर रहे हैं, तो ऑन ऑल लेवल्स, डेली, आवरली, वीकली, मंथली, बहुत कम स्टॉक्स ऐसे मिलते हैं जो हर लेवल पे हमें स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल दे रहे हैं, एवरी लेवल. लेकिन RSI ऑन अ मंथली लेवल देखिए, ये कंसर्न है मेरा, थोड़ा ओवरबॉट हो गया है. सो हो सकता है कि ये डिप्स देख के आपको वापस चांस दे, बट ओवरऑल ये 500 के ऊपर भी शायद जा सकता है विथ माइनर डिप्स. अब लेवल्स कहाँ कहाँ दिखते हैं, क्योंकि मैंने बिरला सॉफ्ट का OI लेवल देखा है. आई एम वेरी कंफर्टेबल. स्टॉक की पेडिग्री अच्छी है, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट. तो अभी इसका रेजिस्टेंस जो है, जो आज ये एक्चुअली तोड़ के ऊपर निकला, एंड दैट्स वाई वी आर अ लिटिल फॉल्स ब्रेकआउट ना हो जाए ऊपर की तरफ. 467 तोड़ के ये ऊपर गया है. नाउ टुमारो 18 नवंबर वीकली एक्सपायरी भी है, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक भी है, बिकॉज फ्राइडे 19 नवंबर इज़ अ हॉलीडे, द मार्केट्स आर क्लोज्ड. तो प्रेशर हो सकता है इस स्टॉक पे. कल आपको ये देखना है, अगर ये 467 के नीचे क्लोज होता है तो समवेयर अराउंड 447 शायद ये सपोर्ट लेगा, या ये वाला 435 तो डेफिनेट सपोर्ट लेगा ही लेगा. सो अगर फ्रेश एंट्री कर रहे हो, या सोच रहा हूँ मैं भी, अगर खुद सोचूं या आप सोच रहे हो, तो मुझे लगता है ये दोनों लेवल के बीच में ही लेना चाहिए. मे बी इट माइट गिव यू अ डिप हियर. अदरवाइज अगर इन्वेस्टेड हैं तो बेस्ट है, नो वरीज, यू कैन स्टे इन्वेस्टेड. एज अ जनरल कमेंट, 467 का आज इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है डेफिनेटली, बट 3 ट्रेडिंग डेज अगर ये R3 के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन देर इज़ बुलिश मोमेंटम. तो अभी भी हमें वक्त है 2 दिन का. कल क्योंकि प्रेशर सेलिंग पे होगा, तो देखना पड़ेगा कि कहाँ जाके स्टॉक्स ट्रेड करते हैं. बट अदरवाइज इट्स अ गुड कंपनी. ये पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए. इट्स अ वेरी डिसेंट काइंड ऑफ अ कंपनी. पोजिशनल के लिए तो खैर अच्छा है ही. That was about today's video, guys. I'll see you around in the next video. Until then, keep profiting.